क्यों हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, मुझे आज कहना पड़ेगा पेट्रियार्कल सोसाइटी, बिल्कुल। जब एक औरत इंडिपेंडेंट होके, ठीक है, जब अपनी बच्चियों के लिए कुछ करना चाहती है, तो हमारी ऐसी कितनी मतलब सोसाइटी में ऐसे रूढ़िवादी सोच वाले लोग हैं जो उसको पैर खींचते हैं। सपना को इतने नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं उसका मेंटल पीस खराब कर रहे हैं। एक कमेंट आया था कि आप इतने नेगेटिव कमेंट से परेशान मत होना, ये वही लोग हैं जो आपका पैर पीछे खींचना चाह रहे हैं, ठीक है। बात यहाँ पे ये नहीं है कि बुढ़े माँ बाप को बदनाम करने की, बात यहाँ पे ये है क्या वो जो सास ससुर है, अगर वो एक बार भी उनका चेहरा, चाहे वो रिकॉर्डिंग्स के फॉर्म में हो, इतने दिनों से वीडियो देख रहे हैं, बात एक वीडियो की नहीं होती है, बात ये होती है कि एक प्यार, एक इमोशन, बहू के लिए छोड़ो पोतियों के लिए भी इमोशन दिखा। अगर वही सास ससुर, वही दादी बाबा एक बार भी अपनी पोतियों को रोक लेते तो शायद आज लोग उनके अगेंस्ट नहीं होते। लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि तुम उनको बदनाम करवा रही हो, बहुत सारी चीजें अब निकल के आ रही हैं। लेकिन मैं यहाँ पे सपना से कहना चाहती हूँ कि सपना, आप अपने जहाँ पे भी हो, ठीक है, कुछ लोगों ने हालांकि ये भी बोला आप अपना एड्रेस डिस्क्लोज मत करो, ये मुश्किल होगा आपके लिए। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि ये ही सोसाइटी की सच्चाई है, ये ही, जब भी कोई औरत कुछ करने जाती है, ठीक है, समाज की दायरे से बाहर जाके, और दायरे से बाहर भी कहाँ गई है, बस वो उसने हमेशा से अपना फर्ज निभाया। इवन राजवीर और सूरज के जाने के बाद भी, हालांकि उसके साथ क्या चीजें हुई, घिनौनी चीजें उस घर में होती थी और उस घर में कितना कुछ साहस, तो उसने नरक बोला है, जिस पे बीतती है वही जानता है। यहाँ पे लोग बहुत खड़े हो गए हैं जो बोल रहे हैं कि माँ बाप को बदनाम कर रही है, ये कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जो सपना ने सहा है वो सिर्फ सपना ही जानती है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग मजे में होंगे, बढ़िया होंगे और अपना वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे। मैंने जब देखा कि शिवी के पेरेंट्स, है ना, जिस तरह से सपना को एक सहारा, देखिए सहारा इन द सेंस, जब एक औरत बाहर निकलती है, सपना देखिए जॉइंट फैमिली में थी, ठीक है, तो उसके लिए बहुत चीज़ें न्यू होती है, ठीक है। आप देख ही रहे इस टाइम जो औरतों के साथ कितनी मतलब सेफ्टी मेजर्स, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं, तो बहुत मुश्किलें आती हैं, हर कदम पे मुश्किल आती है। तो इन मुश्किलों में साथ दिया एक सपना की दोस्त ने जिसका नाम है शिवी। वो भी जा सकती थी पीछे, हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको भी देखो अपना चैनल चलाना है, उसके व्यूज अच्छे आने लगे हैं, तो ये सब उसकी ट्रिक है। लेकिन मुझे लगता है कि चैनल चलाने के लिए नहीं, वो एक अच्छी सच्ची फ्रेंड है जो आज सपना के साथ बराबर खड़ी है, सपना का साथ दे रही है। और शिवी से भी अच्छे मैं यहाँ पे कहूंगी, हर तरह के इनलॉज देखे हैं भाई। शिवी के इनलॉज बिल्कुल सास ससुर हो गए, खाना भिजवा रहे हैं, उसका घर, सपना क्या सपनी की बेटियों के लिए उनका दर्द महसूस करते हुए घर तक दिलवाया। देखिए, घर खरीदना, चाहे रेंटेड हाउस ही खरीद रहे हो, फ्लैट ले रहे हो, जो भी आसान नहीं होता, लेकिन वो लोग अपने टाइम में से टाइम निकाल के जो सपना के लिए स्टैंड लिया है, सपना को सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। और सपना को बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत लोग सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी उसका पैर खींच रहे हैं, उसको डीमोटिवेट करने के लिए, है ना। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आप सपना इंस्पिरेशन हो, बिल्कुल हम यही चाहते हैं कि आप इस तरह से आगे बढ़ो, और उस घर से निकल के आपने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो नेगेटिविटी अभी भी फैला रहे हैं उसके कमेंट्स में। आई डोंट नो, ये घर वाले हैं, ससुराल वाले हैं, कहाँ से आए हैं, कुछ चौधरी आईडीज भी आ रही हैं। तुम्हारा सब पहले से प्री प्लान था जिसमें तुम सक्सेसफुल हो गई हो, माँ बाप के 2 बेटे चले गए, कितना अंदर से दुखी होंगे, बट तुम्हें अपनी आज़ादी चाहिए जो मिल गए। तुम्हें देखकर यही लगता है कि तुम्हें कोई चीज़ का दुख ही नहीं था, ना होगा, थर्ड मैरिज कर लो। मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये कौन है, ये कौन से समाज के ऐसे ठेकेदार हैं जो आके हमेशा एक औरत को ही जज करते हैं। मैं तो यहाँ पे कहूंगी सपना, ऐसे अगर आपको कमेंट्स आते हैं बिल्कुल आप इनको इग्नोर करिए, ठीक है। आपकी लाइफ है, आपको जो करना है अपनी बेटियों के फ्यूचर के लिए आगे करिए। और हमने देखा है, देखिए हमेशा से ना आप हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते हो, हमने सपना की वो जर्नी देखी है, ठीक है। हम आज अगर सपना का साथ दे रहे हैं तो इसमें सिर्फ एक वीडियो नहीं है, इसमें बहुत सारी वीडियोज है, उसकी बहुत पूरी स्टोरी हमने सोशल मीडिया पे देखी है, उसका दर्द देखा है, उसकी दुख देखे हैं, तो अब लोग चाहते हैं कि वो खुश हो, ठीक है, उसके चेहरे पे एक मुस्कान दिखे। कुछ लोग भी जो और नेगेटिव कमेंट्स उनके कर रहे हैं, कुछ लोग उनको प्राउड फील कर रहे हैं, उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी नई जर्नी अच्छी हो, ठीक है। और कुछ लोग हैं जो इस तरीके के कमेंट्स कर करके उनको गंदा बोल रहे हैं। एक कमेंट आया, सपना अब बहुत हो गया,
इंसल्ट मत करो उनकी, उन्होंने सब दिया आपको, अपने बेटे दिए, और लास्ट में आपने क्या करा, उनको गलत साबित करने के चक्कर में सोशल मीडिया पर बदनाम कर दिया। आज बहू में फिर माँ बाप बनेंगे हो, उनको गलत बोल रहा है, यार तुम सबको बना है माँ बाप, हम जॉब छोड़ के अपने बच्चों को संभालते हैं, और उन्होंने तो अपने 2 जवान बेटे खो दिए हैं। उनको इंसल्ट करके सिंपैथी गेन मत करो। मतलब लोगों को लग रहा है कि वहां की इंसल्ट कर दी तो ये सिंपैथी गेन कर रही है, उनकी इंसल्ट कर रही है, और ये सब चीजें भी कर रही हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई उस बुढ़े माँ बाप को इतना दुख देते हुए? कौन उनका, अब उनकी पोतियों को भी दूर कर दिया उनसे, और बदनाम भी कर दिया उनको, पोतियों को दूर कर दिया। मुझे ये समझ नहीं आता कि सपना ने पोतियों को दूर किया। सपना अगर चाहती तो ये सब चीजें कब से वो झेल रही थी, सह रही थी, वो बहुत पहले अलग हो जाती, ठीक है। उसने कई बार वीडियोस में बोला भी, लेकिन वो यहाँ पे है ना, वो सबके साथ रह रही हूँ ना, उसने ये चीज बोली। बस वो ये चाहती थी कि एक मुस्कान जब उसके मायके वाले से आए, ठीक है, और जब उसको कुछ हो तो उसकी बेटियों का ध्यान रख लिया जाए, 2 वक्त का खाना दे दिया जाए, पूछ लिया जाए यार कुछ भी मत करो, एक बार एक होता है ना कंसर्न दिखाना, वो तक नहीं किया जा रहा था। और जो लोग कह रहे हैं कि बेटियों को, पोतियों को अलग कर दिया, तो मुझे एक बात बताइए, पोतियों को सपना ने अलग किया कि उन लोगों ने खुद ही अपने से दूर कर दिया? क्या एक बार भी, अब सपना ने इवन जैसे वीडियो में बोला कि 3 दिन से हम लोग किस हालत में हैं, हम लोग ढूंढ रहे हैं, अगर उनको याद आती अपनी पोतियों की तो एक कॉल भी नहीं करते, एक कॉल भी नहीं किया। अब मुझे नहीं पता वो लोग उधर ही हैं कि गांव चले गए हैं या क्या है। देखिए बहुत सारे चैनल्स हैं जो बहुत सारी फेक चीजें भी बोल रहे हैं, राइट, लेकिन क्योंकि हम सोशल मीडिया पे जो सपना है, सपना के चैनल से ही अपडेट हमें मिलती है, लेकिन उन्हीं चीजों पे भरोसा करते हैं। अब सपना के लिए भी न्यू लाइफ है, देखिए उसे बहुत चीजें अभी तक अपने घर पे थी, अपना घर समझ के सब कर रही थी, लेकिन लास्ट में उसके साथ क्या हुआ, उसको जो एक स्त्री धन होता है ना, वो तक नहीं दिया गया, ठीक है। उसके मारने पीटने को लोग कुछ भी बातें बोल रहे हैं, लेकिन मुझे वो जो जिस तरह से मारा जा रहा था उसको कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं रोका नहीं गया, सपना अगर गई है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह रही होगी। ये चीजें रक्षाबंधन से ही शुरू हो गई थी, है ना, उनकी मदर का जो वीडियो है उसमें भी उन्होंने बोला था, राइट। तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, जब भी उनके मायके वाले आते हैं तो क्या मतलब, अगर सास के घर वाले आते हैं, ठीक है, तब सास खुश रहती है, डांस करती है, ये वही बहू है जो सास के घर वालों के आने पे भी खुश रहती है। लेकिन जब बहू के मायके वाले आते तो क्यों सास का मुंह बन जाता था, क्यों? और कुछ लोग कह रहे हैं कि कल मैंने वीडियो में भी कुछ कमेंट्स पढ़े थे जहां पे लोग लिख रहे हैं कि इसके मायके वालों की नजर सपना के जो प्रॉपर्टी है ससुराल की उस पे है। इतनी गंदी गंदी चीजें। और इनफैक्ट ये भी कुछ कमेंट्स पढ़े जहां पे ये लिख रहे हैं कि सपना के जो ससुर जी हैं वो अभी उनकी इतनी एज नहीं है, वो चाहे तो अपना वंश आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और वो जो घर की पूरी जो संपत्ति है वो अपने वंश को ही देना चाहते हैं। तो एक बात बताइए, जो उनके 2 बेटे थे उन्हीं का तो अंश है जो बेटियां हैं। और बेटियां जो जितने भी लोग हैं, देखिए हम लोग कितना भी बोलें, ठीक है, हम लोग बोलते तो जरूर है आजकल लड़का लड़की इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन लोगों की कुछ मानसिकता है, लोग सोचते हैं कि और लड़कियां हैं, लड़कियां क्या वंश वो करेंगी, लड़कियां, अरे भाई लड़कियां ही आजकल नाम रोशन कर रही हैं, ठीक है, अगर ये चाहते। और इस एज में आके जब आपके बच्चे 2 जवान चले जाए, आपका दुख बिल्कुल समझते हैं, लेकिन आपने अपने मतलब प्रॉपर्टी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, आपने उन छोटी बच्चियों को जाने दिया। ये आपकी तरफ से बहुत गलत डिसीजन लिया गया है, जो कि सिर्फ मैं ही नहीं सब लोग कह रहे हैं। देखिए हम ये नहीं कहेंगे कि उनको दुख नहीं है, बिल्कुल उनका दुख अपनी जगह है, लेकिन उस दुख के चक्कर में आप जो आने वाली आपकी जो कहते हैं ना कि जो बच्चियां हैं, जैसे पोतियां हैं आपकी, आप उनका फ्यूचर को भी नहीं देख रहे हो, आप उनका फ्यूचर भी सिक्योर नहीं कर रहे हो, आप उनके लिए नहीं कर रहे हो। और आप ही के घर की जो बहू थी उसको कुछ भी नहीं देते हुए उसको मतलब घर से जाने को कैसे बोल दिया, कैसे बोल दिया। और कुछ लोग कह रहे हैं जो हम लोग दूसरी साइड स्टोरी देखना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, सपना ने एक चैनल दी रॉड शॉर्ट्स, जो अब बीइंग अंशु हो गया, उसने वो चैनल दे दिया, वहां पे आपने देखा अंशु ने भी वीडियो अपलोड करी है। तो अगर सपना के सास ससुर, ठीक है, कुछ कहना भी चाहते हैं, अपनी चीजें रखना चाहते हैं, लेकिन वो चैनल के थ्रू आके बोल सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो लोग आएंगे और कभी इन सब चीजों को क्लियर करेंगे। अगर उनको कुछ भी, और मुझे सबसे ज्यादा लगता है ना, अगर सपना कहीं भी गलत होती तो शायद अंशु आज उनका साथ नहीं देती। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सपना ने पैसों से अंशु तक को खरीद लिया। आप सोचिए कि कितनी गंदी गंदी चीजें। तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा सोचो, आज उस लड़की ने कितनी डिफिकल्टी सही है,
उसकी लाइफ में इतनी मुश्किल से थोड़ी खुशी अभी स्टार्ट ही हुई है। और आप सोचिए जिम्मेदारियाँ, जब जिम्मेदारियाँ आती हैं ना, अभी तक तो सिर्फ यूट्यूब पे काम, अब उसको हर महीने रेंट भी देना होगा, ठीक है, अपनी बच्चियों का स्कूल की भी फीस जाएगी, प्लस जो ग्रॉसरी का खर्चा होता है और जो तमाम तरीके के खर्चे होते हैं वो सब भी उसको खुद ही निकालना पड़ेगा। लेकिन जो लोग इतने गंदे तरीके से अभी भी उसको ट्रोल कर रहे हैं, इनफैक्ट लखन ने भी आके बोला, आज उसकी लाइव आपने सुनी थी, कि मत करो, उसको धमकियां देना, गाली गलौज करना लाइव में आके, और धमकियां वगैरह जो दे रहे हैं, इसको उठवा लेंगे। नहीं, अब जो लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं ना, उन पे केस भी होंगे, उन पे लीगल एक्शन भी लिए जाएंगे, ठीक है। और अकेली नहीं है सपना, लोग अकेला सोच के ना बहुत टारगेट करते हैं। इनफैक्ट कुछ चैनल्स भी खुल गए जो उसकी पूरी वीडियो कॉपी करके अपने चैनल्स पे डाल रहे हैं। इनफैक्ट डीपी तक चैनल की सपना चौधरी की डाल रखी है, स्नैपी गर्ल्स की। तो थोड़ी शर्म कर लो, ठीक है, इस तरह की हरकतें मत करो। जब वो थोड़ा ठीक हो जाएगी, जब उसको टाइम मिल जाएगा, स्टेबल हो जाएगी, तो ऐसे चैनल्स पे भी बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा। अरे मतलब इतना तो सोचो यार, किसी को गलत मत बोलो। इतना गंदगी मतलब मचा रखी है कमेंट सेक्शन में, इतनी हेट दे रहे हैं। मैं बस यहाँ पे सपना से यही कहना चाहूंगी, क्या आप इन कमेंट्स पे ध्यान मत दो, अपनी लाइफ अच्छे से रहो और अपनी बेटियों का देखो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ना, जब आप भूखे थे, जब आपके बच्चों को सहारे की ज़रूरत होगी या कुछ भी ज़रूरत होगी, तो ये लोग जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं ना, ये लोग नहीं आएंगे, ठीक है। जब आपको घर से, देखो एक औरत अपना घर समझ के करती है, इतने टाइम से जो सपना कर रही थी, चाहे वो सेवा हो, चाहे वो खाना बनाना हो, वो अपना घर समझ के करती थी। उस घर से उसको कुछ भी नहीं मिला, उसको निकाल दिया। सिर्फ जो तेरी यूट्यूब की इनकम है, जो तेरे प्रमोशन के कपड़े हैं, है ना, वो ही उसको ले जाने दी। तो क्या ये चीज़ ठीक है? जो लोग भी कह रहे हैं कि आपके घर पे भी बड़े बुजुर्ग इस तरह की हरकतें करते हैं, मुझे नहीं समझ आता। और करते हैं तो वाकई फिर वो गलत हैं, और गलत को गलत ही बोला जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इस वीडियोस को शेयर करिए एंड सपना को सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। कोई गलत शब्द किसी के लिए ना लिखिए, ठीक है, यही मेरी रिक्वेस्ट है।